आचार्य श्री कुंद गुरुदेव की अनुपम कृति श्री समय सार्जित महान ग्रंथ का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत कर्ता कर्म अधिकार चल रहा था और जहां हमने जाना कि कौन सी क्रिया का कर्ता कौन है, अर्थात ये कर्ता कर्म का भाव वहीं घटित होता है जहां पर व्यापक संबंध हो, जहाँ पदार्थ पूरे द्रव्य में व्याप्ति है, यानी पूरे द्रव्य में वो पसर कर रहती है, वहीं पर यह व्यापक संबंध घटित होता है, वहीं पर यह कर्ता कर्म भाव घटित होता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है और इसी के आधार पर प्रश्न यह उठ सकता है कि अगर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है तो हमें घड़े की आवश्यकता हो तो हम सोने चांदी की दुकान पर उसे प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात सुनार घड़े का कर्ता हो सकता है, सुनार के पास घड़े की प्राप्ति हो सकती है। तो आचार्य कहते हैं कि ऐसा भी नहीं है कि व्यवहार से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है, व्यवहार से घड़े का कर्ता कुम्हार है, व्यवहार से आभूषण का कर्ता सुनार है। यहाँ व्यवहार के बिना काम नहीं चल सकता। अगर कोई आपसे प्रश्न करे कि आप कौन हो तो आपका जवाब क्या आएगा? यदि आपका जवाब आए कि मैं एक आत्मा हूँ, वहीं दूसरा व्यक्ति भी इसी बात को कहे कि मैं एक आत्मा हूँ, तीसरा भी इसी बात को कहे कि मैं एक आत्मा हूँ, तो कोई भेद ही नहीं रहेगा, वहां पर व्यवहार नहीं चलेगा। व्यवहार के अनुसार नाम रखना आवश्यक है, नाम का प्रत्यारोपण करना आवश्यक है। कहना जरूरी हो जाता है कि मैं राम हूँ, मैं श्याम हूँ, मैं फला हूँ, मैं फला हूँ। व्यवहार के बिना संसार नहीं चल सकता, व्यवहार के बिना लोक नहीं चल सकता, और लोक व्यवहार में यह कहना आवश्यक हो जाता है कि ये मकान मैंने बनाया, मैं ये व्यापार मैंने किया, यह मकान मेरा है, इस मकान का कर्ता मैं हूँ। नहीं तो कोई दूसरा करके बैठ जाए, ठीक है ये मकान तुम्हारा नहीं है, मकान तुमने नहीं बनाया, तो फिर ये मकान मेरा हो जाएगा, ये धन संपत्ति आदि मेरी हो जाएगी। इस प्रकार से व्यवहार की भी उपयोगिता है। ये व्यवहार निश्चय तक पहुंचने का माध्यम है, व्यवहार के बिना भी मोक्ष मार्ग नहीं चल सकता। व्यवहार और निश्चय का संतुलन यह मोक्ष मार्ग है। यहाँ पर समझने की बात है, कथन की बात अलग होती है और धारणा मान्यता की बात अलग होती है। अपेक्षा की समझ के अभाव में अर्थ का अनर्थ हो जाएगा कि किस अपेक्षा से कथन किया जा रहा है, इस अपेक्षा को समझना आवश्यक है। अगर इस अपेक्षा को नहीं समझेंगे तो अनिष्ट हो जाएगा। सास मंदिर को जा रही है और जाते जाते उसने अपनी नई बहू से कहा कि बहू कचरे को अगर बालकनी से नीचे फेंको तो आदमी देख करके फेंकना। और जब वो मंदिर से लौटती है, 2-3 घंटे बाद मंदिर से लौटती है, तो क्या पाती है कि अभी तक कचरे को हाथ में लिए वो बहू अभी तक बालकनी पर खड़ी हुई। तो उसे पूछती है कि क्या बात है, कचरा फेंक क्यों नहीं देती? तो कहती है कि बाजी आपने कहा था आदमी देख करके फेंकना, और अभी तक कोई आदमी गुजरा ही नहीं। अर्थात आदमी पर फेंकना यह अर्थ लगा लिया उसने। यहाँ अपेक्षा, यहाँ उसके पीछे का जो अभिप्राय है, उसकी समझ होना चाहिए। माँ बेटे को घर लेट आने का कारण पूछती है तो वह बोलता है कि मैं पिक्चर देखने चला गया था। तो माँ क्या कहती है कि जा एक और पिक्चर देखिया, मैं पैसे देती हूँ तुझको। तो यहाँ आदेश में भी निषेध का प्रावधान है, यहाँ आदेश में भी निषेध किया जा रहा है। यह बात को समझना आवश्यक है कि माँ कह तो जरूर रही कि जा एक और पिक्चर देखा, लेकिन हाँ में भी ना छुपी हुई है। तो व्यवहार अपेक्षाकृत कथन है, व्यवहार वास्तविक नहीं है, व्यवहार सत्य नहीं है। लेकिन लोक में
इस बात का कथन करना आवश्यक हो जाता है, व्यवहार का अवलंबन लेना आवश्यक हो जाता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, लेकिन अपने परिणाम का कर्ता, अपने परिणामों का कर्ता यह द्रव्य ही है। जब क्रोध किया तो क्रोध का कर्ता भी यह खुद है, और क्रोध के प्रभाव से, क्रोध के परिणाम स्वरूप जो इसके आत्म परिणामों की हानि हुई, जो राग द्वेष आदि भाव हुए, उसका कर्ता भी यह जीव है। पर आरोपण कि इस व्यक्ति के कारण मुझे आया क्रोध, या क्रोध का कारण यह व्यक्ति है, यह आरोप का निवारण हो जाता है जब यहाँ पर समझ आ जाती है कि मैं दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं हूँ। स्वयं के क्रोध का कर्ता भी यह जीव खुद है, और क्रोध के परिणाम का भी भोक्ता यह जीव खुद है। स्वयं का कर्ता और भोक्ता यह जीव है, लेकिन क्या करे, पर का कर्ता नहीं है, पर नियंत्रण नहीं चलता इसका, पर का कर्ता धर्ता यह जीव नहीं है। पर का तो यह मात्र, पर के करने का तो यह मात्र विकल्प करता है, पर के करने का तो यह मात्र विचार करता है, चिंतन करता है। सिर्फ सोच की बात है कि मैं पर का करता हूँ, यह अज्ञानी की दशा है। अज्ञानी यह कहता है कि मैं पर का कर्ता धरता हूँ, लेकिन ज्ञानी तो सिर्फ स्वयं का कर्ता अपने आप को मानता है, और पे इसका बस नहीं चलता। जिंदगी के अनुभव पर विचार करो कि जब हम अपने इष्ट सदस्य को बचाने का प्रयास करते हैं तो क्या हम बचा पाते हैं उसे? कहने में जरूर आता है, माँ बेटे को कह देती है कि बेटे मेरी उम्र भी तुझे लग जाए, लेकिन क्या हम चाह करके भी अपनी आयु को दे सकते हैं दूसरे को? कि जिंदगी एक पल कभी कोई बचा नहीं पाएगा, जिंदगी एक पल कभी कोई बढ़ा नहीं पाएगा, रस रसायन सुत सुभट को ही बचा नहीं पाएगा। सत्यार्थ है बस बात कुछ भी कहो व्यवहार में, जीवन मरण शरण शरण कोई नहीं संसार में, कोई नहीं संसार में। क्या कह रहे हैं कि जिंदगी एक पल कभी कोई बढ़ा नहीं पाएगा, है? कितना भी प्रयास कर ले, एक पल एक क्षण बढ़ाने का सामर्थ्य एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में नहीं। हम किसी की आयु को बढ़ा दें, ये क्षमता हमारे अंदर में नहीं है। रस रसायन सुत सुभट कोई बचा नहीं पाएगा। कैसी भी औषधि कर ले, कैसी भी रसायन की व्यवस्था कर ले, कैसा भी सुभट योद्धा आ जाए, तो भी अंत समय में आयु पूर्ण होने की स्थिति में इस जीव की रक्षा करने में कोई भी समर्थ नहीं है। क्या करें? सत्यार्थ है बस बात कुछ भी कहो व्यवहार में, कि व्यवहार से भले कह लो कि डॉक्टर सही वक्त पे आ गए इसलिए मैं बच गया, सही वक्त पे दवाई आ गई, सही वक्त पे औषधि आ गई इसलिए मैं बच गया, सही वक्त पर एंड टाइम पर इसने मेरा हाथ खींच लिया, नहीं तो क्या रोड पर जाते वक्त बस मेरे ऊपर से निकल जाती, इसने मुझे बचा लिया। व्यवहार से जरूर ऐसा कथन कर लो, लेकिन वास्तव में क्या है? वास्तव में तो कर्मोदय ही जीव का सहायक है। पुण्य कर्म के उदय में रक्षा हो जाती है, और पाप कर्म के उदय में अच्छी से अच्छी व्यवस्था भी नहीं काम आती। पुण्य कर्म के उदय में जंगल में भी अनुकूलता हो जाती है, और पाप कर्म के उदय में महलों में भी ऐसा अनुकूलता नहीं बन पाती। कोई लाख प्रयास कर ले, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं हो सकता। यह एक सिद्धांत है। ज्ञानी के अंदर यह भाव आती है कि मैं पर का कर्ता धर्ता हूँ, लेकिन अज्ञानी पर का कर्ता धर्ता अपने आप को मानता है। लेकिन ज्ञानी जीवन की हर परिस्थिति में
क्या अपनी शुद्ध परिणति को जानता है। ज्ञानी की सोच, ज्ञानी की लोक सामंजस्य को समझना आवश्यक है। क्या कहा गाथा नंबर 84 में, क्या कहा कि अनेक विध पुद्गल कर्म को करे भोगे आत्मा, व्यवहार ने का कथन यह जान लो भव्यात्मा। अनेक विध पुद्गल कर्म को करे भोगे आत्मा, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल को भोगेगा, यह व्यवहार नहीं का कथन है, ऐसा जान लो। यह हमने 84 अर्थात 84 नंबर की गाथा में जाना कि जैसे जैसे यह जीव कर्म करता है वैसे वैसे कर्म के फल को यह जीव भोगता है। कर्म के फल से बच नहीं सकता। कर्म किया है तो कर्म का परिणाम जीवन में जरूर आएगा। कोई भी हो, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे वह अज्ञानी हो, वह कर्म का कर्ता भी होता है तो भोगता भी होता है। कर्म के फल से बच नहीं सकता। तो कहेंगे कि ज्ञानी आश्रम नहीं करता, ज्ञानी निर्जरा करता है, तो यहाँ पर बात ये आती है कि भले ही निर्जरा करता हो ज्ञानी, सम्यक दृष्टि जीव कर्म की निर्जरा करता हो, लेकिन यहाँ पर क्या बात है कि वह निर्जरा करता है, कर्म का उदय आएगा, भले ही उसके परिणामों के फलस्वरूप वह आंशिक रूप से उस कर्म को भोगे, उस अनुपात में यह उस कर्म का भोक्ता नहीं होता, लेकिन किसी न किसी स्थिति में कर्मों का उदय तो उसके जीवन में आता ही आता है और उसे भोगना पड़ता है। न भोगते चिरते कर्म, ज्ञानी कर्मों का भोक्ता नहीं होता, पुद्गल कर्मों को भोग भी नहीं सकता। ये जीव कर्मों को ज्ञानावरण आदि कर्मों को भोग भी नहीं सकता, लेकिन यह जीव ज्ञानावरण आदि कर्मों के परिणाम अपने राग द्वेष का भोगता हुआ करता है, लेकिन ज्ञानी अपने ज्ञान का भोगता हुआ करता है। ज्ञानी अपने राग का भोगता नहीं होता, ज्ञानी अपने विभाव का भोगता नहीं होता। यदि कर्म विकार कराए, यदि कर्मों के अधीन हो जाए तो मोक्ष का अभाव हो जाए। यदि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हो जाए, यदि चेतन पुद्गल का कर्ता हो जाए तो संसार और मोक्ष का अभाव हो जाए। कर्म ही हमारा कर्ता धर्ता हो जाए, कर्म ही चेतन को करने वाले हो जाए और चेतन ही कर्म को करने वाले हो जाए, तो कर्म का अभाव नहीं हो सकता और ऐसी स्थिति में संसार का भी अभाव हो जाएगा और मोक्ष का भी अभाव हो जाएगा। यह अव्यवस्था बन जाएगी। ये अज्ञानी कहता है ये कर्म सुलाता है, ये कर्म उठाता है, ये कर्म रुलाता है मुझे, ये कर्म घुमाता है, ये ऐसी सोच ऐसा विचार यह मिथ्यात्व को दर्शाता है। ये मिथ्यात्व रूप दशा है जो कि जान करके समझ करके त्यागने योग्य है। अज्ञानी अपने अज्ञान का भोक्ता होता है। ज्ञानी दुख के कारणों से दुखी नहीं है। धन का अभाव दुख का कारण नहीं है, शरीर की अस्वस्थता दुख का कारण नहीं है, बच्चे कहना नहीं मानते यह दुख का कारण नहीं है, व्यापार में नुकसान हो गया यह दुख का कारण नहीं है, बेटी का तलाक हो गया यह दुख का कारण नहीं है, लेकिन जो ये पर में राग बुद्धि है, ये शरीर में राग बुद्धि है, यानी राग से दुखी है। घर में किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, वहीं पर जिसका जितना राग होता है उस व्यक्ति से, उस राग के अनुरूप ही उस दुख का वर्णन करता है। वहीं पर जो अनुकूलता होती है उसके परिणाम स्वरूप जितना जितना राग होता है उसके अनुरूप ही वह सुख का होता है। तीव्र मंत्र ज्ञाता ज्ञात तद विशेष विशेष, जितनी तीव्रता और मनता राग में हुआ करती है उसी के अनुरूप ये फल का भोक्ता हुआ करता है। लेकिन यहाँ पर ये अज्ञानी की दशा है, लेकिन ज्ञानी तो हर स्थिति में क्या अपने ज्ञान को
ये ज्ञान दर्शन रूपी शुद्ध स्वरूप को भोगने वाला होता है, उसी का करता हुआ करता है। आगे की गाथा नंबर 85 में हमने जाना, पुद्गल कर्म को करे भोगे, जगत में यदि आत्मा विकिर्यात विरक्त हो, सम्मत न जो जिन धर्म में। व्याभाग में क्या कहा? पहले तो निश्चय से कहा कि जीव स्वयं का कर्ता और स्वयं का भोक्ता है, और व्यवहार से कहा कि यह जीव पर का कर्ता भोक्ता है, पर द्रव्य का कर्ता और पर द्रव्य का भोक्ता है। लेकिन यहाँ पर कह रहे कि अगर ऐसा माने, कथन में जरूर बात आ जाएगी, लेकिन अगर मान्यता में, अगर धारणा में आ जाएगी तो वहां पर द्विक्रियावाद का दोष आएगा। अगर पुद्गल कर्म को करने वाला और इस पुद्गल कर्म को भोगने वाला यदि आत्मा हो जाएगा, कर्ता भी और भोक्ता भी अगर आत्मा हो जाएगा, तो वहीं एक द्रव्य अगर दो क्रिया को एक ही समय पर करता हुआ देखा जाएगा तो वहां पर अभिन्नता का दोष आएगा, द्विक्रियावाद का दोष आएगा, और यह दोष जिन धर्म में स्वीकार नहीं है, द्विक्रियावाद जिनमत से बाहर है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के कार्य को नहीं कर सकता, एक द्रव्य दो कार्यों को नहीं कर सकता। कहेंगे क्या हर्ष है, 2 in 1। लेकिन जहां पर 2 in 1 की बात आएगी, जहां पर दो कार्यों की बात आएगी, जहां स्व के कार्य को भी करे और पर के कार्य को भी करे, यानी जीव चेतन स्वयं के कार्य को भी करे और पुद्गल के भी कार्य को करे, वहां पर व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। अगर जीव पुद्गल का कार्य भी करे तो वहां पुद्गल का लोप हो जाएगा। कोई बात नहीं, दूसरे का काम करते इसमें क्या हर्ज है, काम तो चलता है ना, लेकिन ये चलता है कि भावना से काम नहीं बनने वाला। एक द्रव्य स्वयं का ही कार्य कर सकता है। एक बारात में पूरी तैयारी हो गई थी, बारात निकलने वाली थी, लेकिन क्या हुआ कि लेट हो रहा था। लेट होने का कारण पता लगाया तो घोड़ी वक्त पर नहीं आई, उसकी यहाँ मृत्यु हो गई और घोड़ी वाला घोड़ी लेकर के नहीं आ पाया। तो क्या कहता है व्यक्ति, घोड़ी नहीं है, लेकिन घोड़ी जैसे ही भले कद काटे में छोटी है, अच्छी बढ़िया से सजा देंगे उसे और घोड़ी की जगह पर उसका हम इस्तेमाल करेंगे। आप समझ गए होंगे, घोड़ी का काम गधा नहीं कर सकता, घोड़ी का काम गधा नहीं कर सकता। अगर आपके दांत में दर्द है तो आपको डेंटिस्ट के पास से जाना पड़ेगा, आप किसी और के पास में, दर्जी के पास, टेलर की दुकान पे जाएंगे और आप ऐसे दांत का दर्द का इलाज कर रहे, सही नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य करता हुआ पाया जाएगा, वहां पर दूषण आएगा। जगत में यह बात प्रसिद्ध है कि जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। एक कंपनी के अंदर सीजन चल रही थी और सीजन के वक्त में उसका स्टाफ में से एक व्यक्ति वह छुट्टी चाहता था, कुछ दिन का अवकाश चाहता था, उसके घर में कुछ जरूरी काम आ गया तो कुछ दिन की छुट्टी चाहता था। और बॉस के पास अपने सहकारी दोस्त को लेकर के जाता है, अपने कलीग को लेकर के जाता है और कहता है बॉस मुझे छुट्टी चाहिए कुछ दिनों की। तो वो क्या कहते हैं कि तुम्हें समझ नहीं है, अभी तुम्हारे स्थान पर तुम्हारा काम कौन करेगा, इतना काम पड़ा है, तुम्हारा काम कौन करेगा। तो कहता है ये मेरा दोस्त ये कर देगा मेरा काम। तो उससे बोलते तुम जब इसका काम करोगे तो तुम्हारा काम कौन करेगा। तो वो क्या कहता है मैं मेरा भी काम कर लूंगा और इसका भी काम कर लूंगा, आप इसको छुट्टी दे दी। तो वो बॉस क्या कहता है कि तू तेरा काम भी कर सकता है और दूसरे का भी, इसका भी, अपने मित्र का भी काम कर सकता है, तो क्या करें, इसे परमानेंट छुट्टी नहीं दे दिया जाए। इसका मतलब ये तेरा काम करने के साथ साथ दूसरे का भी काम कर सकता है, तो तू है ना खाली वक्तों में क्या करता है, बातों में ही वक्त को गुजारा करता है।
जब एक व्यक्ति दो व्यक्ति का काम कर सकता है तो दूसरे व्यक्ति की क्या आवश्यकता। उसी प्रकार से जीव अगर पुद्गल का कार्य कर देगा तो पुद्गल का अभाव हो जाएगा। एक द्रव्य अगर दूसरे द्रव्य का कार्य करेगा तो वहां दूसरे द्रव्य के अभाव का प्रसंग आएगा। यह द्विक्रियावाद जहां पर आती है वह जिन मत में स्वीकार नहीं है, जिन मत से बाहर है, जिन आज्ञा का उल्लंघन होने के कारण यह जैन मत नहीं है। ऐसा मान्यता, ऐसी धारणा कि एक द्रव्य दो द्रव्यों का कार्य कर सकता है, एक द्रव्य एक ही वक्त में पर का भी कार्य कर सकता है और अपना भी कार्य कर सकता है, ये पर द्रव्य का कर्ता धर्ता मानना यह जिन मत से बाहर है। और ऐसी मान्यता, ऐसे सोच, ऐसे विचार रखने वाले अपने आप को जैन नहीं करने का अधिकार रखते, अपने आप को जैन भी नहीं कर सकते। अपनी और पर की दोनों की क्रियाओं से जहाँ पर अभिन्नता की बात आ जाती है और जहाँ पर स्वयं का कार्य और पर का भी कार्य करेगा तो स्वपर के कार्य करने के कारण वहाँ भेद का अभाव हो जाएगा और भेद का अभाव होने के कारण स्वपर का विभाग ही अस्त हो जाएगा। वहाँ पर स्वपद का जो भेद है वो मिट जाएगा। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा कि एक ही आत्मा कई द्रव्य रूप जाने लगेगी, इससे द्रव्य का अभाव हो जाएगा। यह द्विक्रियावाद का दूषण आएगा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं कर सकता। क्या कहते हैं, है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे, अपने अपने स्वसृष्टि में सभी द्रव्य विश्राम करे, अपनी अपनी सहज गुफा में रहते पर से मौन यहाँ, विरागी देव तुम्हारे जैसा जग में और कहाँ, विरागी देव तुम्हारे जैसा जग में और कहाँ। क्या करे, है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत और एक एक द्रव्य इस जगत में स्वतंत्र है। ये जैन दर्शन स्वतंत्रता, स्वाधीनता का उद्घोष करता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के अधीन नहीं है। प्रत्येक द्रव्य इस संसार में स्वतंत्र है, भिन्न है और अपने अपने स्वचतुष्टय में रहते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल रूप से प्रत्येक द्रव्य स्वयं में रहते हैं। क्या करें कि पर से मौन रहते हैं, पर से भिन्न रहते हैं, ऐसा यहाँ पर सिद्धांत है, ऐसा यहाँ पर नियम है। इस प्रकार से अपन कर्तृत्ववाद को कर्ता कर्म अधिकार के माध्यम से ये जो पर में जो कर्तृत्व की भावना है, इस भावना का अभाव के साथ ही मिथ्यात्व का, जो कि अनंत संसार का, अनंत दुखों का मूल है, कारण है, ऐसे मिथ्यात्व का अभाव करके हम अनंत काल के लिए सुखी हो सकते हैं। इसी मंगल भावना के साथ ये सभी के लिए सद्बोध की, सद्मार्ग की प्राप्ति हो। आज यहीं तक।